नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हूँ अपनी एक छोटी सी कहानी लेकर। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है खुला आसमान। शादी का घर था, चारों ओर खूब चहल पहल थी। जैसे ही तानी की टैक्सी दरवाजे पर रुकी, सब तरफ शोर मच गया। देहरादून वाले चाचा आ गए, तानी दीदी आ गई। तानी अपने माँ पापा के साथ अपनी चचेरी बहन निक्की की शादी में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ आई थी। घर के सभी लोग बाहर आ गए। तानी आ गई। बिटिया, तुमने तो पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया, दादी ने तानी को प्यार से गले लगाते हुए कहा। सबने तानी को घेर लिया और उससे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे। कैसा होता है स्टूडियो? सोनू निगम से मिलकर कैसा लगा? आशा भोसले ने जब इतनी तारीफ की तो कैसा अनुभव हुआ? हिमेश रेशमिया क्या सचमुच नाक से गाता है? इत्यादि इत्यादि। तानी को सबका यूं प्रशंसा करना, सभी की जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। तानी को लग रहा था जैसे वह परियों की शहजादी है। एक सेलिब्रिटी होने का एहसास, खुशनुमा एहसास उसको हो रहा था। तभी तानी की दादी बोली, अरे कोई मेरे बच्चों को चाय नाश्ता भी पूछेगा या सब यहीं खड़े खड़े बातें करते रहोगे? अपनी बेटी तानी की इतनी आवभगत देखकर शिखा भाव विह्वल हो गई। उसका मन यादों की गलियों में भटकने लगा। बचपन से ही शिखा को आसमान में उड़ते पंछी और हवाई जहाज बेहद आकर्षित करते थे। वो हमेशा सोचती, पंखों को खुले आसमान में फैलाकर उड़ना कितना आनंददायक होता होगा। परंतु छोटे से कस्बे में रहने वाली शिखा को कभी भी हवाई जहाज में बैठने का अवसर नहीं मिला था। शिखा को याद आने लगा वो दिन जब उसका 12वीं का परिणाम घोषित हुआ था। गर्मी की छुट्टियां थीं, इसलिए घर में मेहमानों का जमावड़ा लगा था। शिखा की बुआएं व चाचा सब परिवार आए हुए थे। शिखा ने 12वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की थी। अब परिवार में मंथन चल रहा था कि शिखा को भविष्य में क्या पढ़ाई करनी चाहिए। शिखा की दादी ने रोबीली आवाज में कहा था, बीए करके बीएड कर लो, लड़कियों के लिए टीचिंग से अच्छा कोई और जॉब नहीं। परंतु दादी, मैं तो सोच रही थी कि शहर जाकर फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लूं। मेरी सिलाई कढ़ाई में बहुत रुचि है। मुझे पढ़ाना बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मुझे टीचर नहीं बनना, शिखा ने धीमे स्वर से कहा था। तो अब तुम दर्जी का काम करोगी? लोग क्या कहेंगे? शिखा की बुआ बीच में ही बोल पड़ी थी। परंतु शिखा अगर शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है तो उसमें नुकसान ही क्या है? उसकी जिस क्षेत्र में रुचि है उसे वही करना चाहिए। उसे अपनी मर्जी के विषय चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। यह शिखा की माँ की सहमी हुई सी आवाज़ थी। परंतु माँ की आवाज़ हमेशा की तरह दबा दी गई थी और शिखा के पापा ने फरमान सुनाया था, शिखा कहीं बाहर पढ़ने नहीं जाएगी।
शिखा के पापा ने फरमान सुनाया था, शिखा कहीं बाहर पढ़ने नहीं जाएगी, वह यहीं रहकर कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई करेगी, उसके बाद बीएड कर टीचिंग करेगी। माँ का कहना सही है, लड़कियों के लिए टीचिंग ही सबसे अधिक सुरक्षित नौकरी है। मन महसूस कर शिखा ने बीए और फिर बीएड किया था। बीएड करने के दौरान ही शिखा का विवाह शांतनु से हो गया था। विवाह के पश्चात शिखा स्थानीय स्कूल में पढ़ाने लगी थी। 2 वर्ष बीतते बीतते उसकी गोद में तानी आ गई थी। अब शिखा की ज़िंदगी नौकरी तथा तानी की परवरिश के बीच सामंजस्य बैठाने में कटने लगी थी। फिर आया था पिछले साल का वो दिन, जब तानी का 12वीं का परिणाम निकला था। घर पर शिखा की सासू माँ के अतिरिक्त उसकी नंदें, जेठ, देवर सब परिवार सहित उपस्थित थे। 25 वर्ष पुराने उसी दृश्य की पुनरावृत्ति हो रही थी। सासू माँ ने कहा था, तानी इतने अच्छे नंबरों से पास हुई है, इसे तो इंजीनियर बनाना, ये इंजीनियर बनकर हमारा नाम रोशन करेगी। तानी ने तुरंत ही अपनी दादी की बात काटी थी। नहीं दादी, मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे तो सिंगर बनना है। मुझे म्यूज़िक इंडस्ट्री में नया मुकाम बनाना है और अपना नाम कमाना है। ये क्या कह रही हो तानी? हमारे ख़ानदान में नचैये गवैये नहीं बनते। ये सिंगिंग का फितूर अपने दिमाग से निकाल दो। जेठानी जी की तलखी भरी आवाज़ गूंजी थी और उनका समर्थन सासू माँ, जेठ और ननद देवरों ने भी किया था। शांतनु कुछ बोले तो नहीं थे, परंतु उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। उन्हें भी तानी का प्रस्ताव पसंद नहीं आया था। इतिहास की पुनरावृत्ति होती देख शिखा ने त्वरित निर्णय लिया और तानी से बोली, तू वही कर बेटा जो तेरा दिल करता है। तू चिंता न कर, मैं सदा तेरे साथ हूँ। संगीत की दुनिया तुझे पुकार रही है। तानी ने झटपट अपना एक गीत रिकॉर्ड करके सारेगामा शो के लिए भेजा था और शीघ्र ही शो की ओर से 2 हवाई टिकटों के साथ सहमति आ गई थी। मुंबई की उड़ान के लिए तानी को छोड़ने आई शिखा ने तानी के कानों में फुसफुसाते हुए कहा था, खुले आसमान में पूरे पंख फैलाकर उड़ना मेरी बिटिया, फिर सारा आसमान तुम्हारी मुट्ठी में होगा। अरे मम्मा, बैठी बैठी क्या सोच रही हैं? चलिए, चाची चाय नाश्ते के लिए बुला रही हैं। कुछ नहीं बिटिया, सोच रही थी इस दुनिया में स्त्री को स्वयं ही अपना खुला विस्तृत आकाश तलाशना पड़ता है। कोई दूसरा उसे आसमान देने के बारे में नहीं सोचता। कहते हुए शिखा ने झट तानी को अपनी बाहों में भरकर उसके माथे पर प्यार की मुहर लगा दी थी। मैं जानती हूँ माँ, आपने ही मुझे खुले आसमान में उड़ने के लिए पंख दिए हैं और उड़ान का हौसला भी, इसीलिए आप मेरी दुनिया हो। कहते हुए तानी ने शिखा के गाल चूम लिए और दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। आपको मेरी रचना कैसी लगी, मेरी कहानी कैसी लगी, अवश्य बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।